बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में राज्य की सियासी तस्वीर साफ होती दिखाई दे रही है। इसमें महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे व राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। वे वैशाली के राघोपुर से चुनाव मैदान में हैं। दूसरे चरण में राज्य के 4 मंत्रियों के कामकाज भी जनता की कसौटी पर है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय भी इसी चरण में जेडीयू से परसा विधानसभा सीट पर भाग्य आजमा रहे हैं। कई महाबलियों के नाते रिश्तेदार भी विधायक बनने की होड़ में हैं। पहले और दूसरे चरण में 2/3 सीटें हो जाएंगी मतदान। विदित हो कि 17 जिलों की 94 सीटों के लिए 1514 प्रत्याशी मैदान में हैं। सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए एवं विपक्ष महागठबंधन दोनों प्रमुख गठबंधनों के बीच हार जीत के खेल का यह बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होने वाला है, क्योंकि पहले और दूसरे चरण को मिलाकर 2/3 से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत लिख दी गई है। तीसरे और अंतिम चरण में सत्ता के खेल में संख्या के फर्क को घटाने बढ़ाने की औपचारिकता बढ़ रही है। राघोपुर में दांव पर तेजस्वी की प्रतिष्ठा। दूसरे दौर में सबकी नजर 2 सीटों राघोपुर और हसनपुर पर सबसे ज्यादा टिकी रहेगी। राघोपुर से नेता प्रतिपक्ष एवं महागठबंधन के मुख्यमंत्री के प्रत्याशी तेजस्वी यादव और हसनपुर सीट से उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव का फैसला होना है। तेजस्वी अपनी पुरानी सीट से ही चुनाव मैदान में हैं, जबकि तेज प्रताप ने इस बार महुआ के बदले हसनपुर को चुना है। उनका मुकाबला जेडीयू के राजकुमार राय से होगा, जो पिछले 2 बार से विधायक हैं। लालू परिवार के लिए राघोपुर को सुरक्षित दुर्ग माना जाता है। यहाँ से 1995 में पहली बार लालू प्रसाद यादव जीते थे। 2005 में राबड़ी देवी ने भी लालू की विरासत को बरकरार रखा। लालू परिवार के आधिपत्य को वर्ष 2010 में जेडीयू के टिकट पर सतीश राय ने राबड़ी को हराकर खत्म किया। सबकी सतीश भाजपा के टिकट पर तेजस्वी के रास्ते में खड़े हैं। जनता की कसौटी पर 4 मंत्री। राज्य सरकार के 4 मंत्रियों का कामकाज जनता की कसौटी पर है। चारों में 2 भारतीय जनता पार्टी और 2 जेडीयू के हैं। पटना साहिब से बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं मंत्री नंद किशोर यादव और मधुबन से मंत्री राणा रणधीर सिंह हैं, तो नालंदा से जेडीयू के वरिष्ठ नेता एवं मंत्री श्रवण कुमार और हथुआ से मंत्री राम सेवक सिंह। लालू प्रसाद के समधी चंद्रिका राय को जेडीयू ने परसा से उतारा है। वे पिछली बार आरजेडी के टिकट पर जीते थे, लेकिन पारिवारिक झगड़े ने पार्टी बदलने पर विवश कर दिया। लालू ने अपने समधी के खिलाफ छोटे लाल राय को टिकट दिया है। बाहुबलियों पर भी रहेगी नजर। बाहुबलियों को तरजीह देने के लिहाज से भी दूसरे चरण की खूब चर्चा हो रही है। किसी वजह से अगर दबंग को टिकट देना मुनासिब नहीं माना गया है, तो उनके नाते रिश्तेदारों को सिंबल थमा दिया है। जेडीयू ने बोगो सिंह को मटिहानी, धूमल सिंह की पत्नी सीता देवी को एकमा, रवि यादव की पत्नी पूनम देवी को खगड़िया और अमरेंद्र पांडे के कुचायकोट से मैदान में उतारा है। आरजेडी ने शिवहर से आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद को उपकृत किया है। पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला लालगंज से निर्दलीय हैं, किस्मत आजमा रहे हैं। खूब दिख रहा भाई भतीजावाद। इस दौर में भाई भतीजावाद भी जमकर हुआ है। कई बड़े नेताओं ने बेटे बेटियों और भतीजों को भी टिकट दिलाया है। कांग्रेस के 4 प्रत्याशी ऐसे ही हैं। पटना के बांकीपुर से फिल्म स्टार शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र लव सिन्हा, बिहारगंज से समाजवादी नेता शरद यादव की पुत्री सुभाषिनी, लालगंज से पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार के भतीजे पप्पू सिंह कांग्रेस के टिकट पर भाग्य आजमा रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज के भाई रोसड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं। जेडीयू ने हरियाणा से राज्यपाल सत्यदेव आर्य के पुत्र कौशल किशोर को राजगीर से उतारा है। इस चुनाव में बदले समीकरण। 2015 के चुनाव परिणाम की बातें करें तो कुल सीटों में से 30 पर जेडीयू और 33 पर आरजेडी को मिली थी जीत। बीजेपी को 20 और कांग्रेस के खाते में 7 सीटें आई थी। एलजेपी को 2 तथा 1 पर माले और निर्दलीय को जीत मिली थी। तब आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस एक साथ थे। उस हिसाब से 70 सीटों पर महागठबंधन और एलजेपी समेत 22 पर एनडीए को कामयाबी मिली थी। अब महागठबंधन के बिखरने के बाद यह समीकरण बदल गया है। एलजेपी के रास्ते अलग होने के बावजूद जेडीयू व बीजेपी के साथ से एनडीए मजबूत हुआ है। दोनों का दायरा बढ़कर 50 हो गया है। किसके कितने प्रत्याशी? महागठबंधन आरजेडी 56, कांग्रेस 24, सीपीएम 4, सीपीआई 4, सीपीआई एमएल 6,
एनडीए बीजेपी 45, जेडीयू 43, वीआईपी 6। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।